दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि वह बुद्धिमान है। इसलिए नहीं कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ऐसा कहने की व्यर्थता को देख पाता है। आज दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप यह जान जाएंगे कि बुद्धिमान कैसे बना जा सकता है और हम कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं और हम अपने किसी भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी आपके जीवन की किस्मत को बदल देगी। इसीलिए कहानी को बिना मिस किए अंत तक अवश्य सुनिएगा। चलिए हम बिना समय गवाए अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक नगर में एक लड़का रहता था और उसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी चीज को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहां अन्य लोगों को किसी काम को सीखने में महीने या वर्ष लगते थे, वहीं पर इस लड़के को उसी काम को सीखने में कुछ दिन लगते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति जैसा कोई बुद्धिमान और नहीं है। परंतु वह व्यक्ति यह जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति यह बात अच्छे से जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखाए। वह व्यक्ति भी भीतर से तो परेशान था, परंतु वह अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं और शो ऑफ इसी का नाम है, अर्थात वो अपने जीवन में शो ऑफ करते रहते हैं। वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करना जानता था, मूर्ति बना सकता था, गीत गा सकता था और वो दुनिया जहाँ का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखा हुआ था। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है या हो सकता है 2 काम कर ले, परंतु वह तो सैकड़ों काम को कर सकता था और बहुत ही अच्छे से कर सकता था। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था। वह इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में और कोई नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है और उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होने लगती है। अब तक उसने ऐसे लोग देखे हुए थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, और जहां ईर्ष्या होती है वहां तुलना का होना निश्चित है। वह व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो केवल एक भिक्षा का कटोरा है, परंतु उसके पास कोई भी धन की कमी नहीं है। बुद्ध साधारण से कपड़े पहने हुए थे, परंतु उसके वस्त्र बहुत कीमती हैं। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, परंतु वह कभी अपने जीवन में नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह से वो आदमी सैकड़ों चीजों से अपनी तुलना बुद्ध के साथ करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद भी वह यही पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1 भी % कम नहीं हो रही थी। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास तो इससे हर चीज बेहतर है। मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या हुई है। बहुत देर तक अपने मन में उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे उनकी उपलब्धि क्या है यह बात पूछेगा। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वो सब करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी मेरे भीतर आपके लिए घृणा है, ईर्ष्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सब लोग आपका सम्मान आदर क्यों कर रहे हैं।
उसके बाद बुद्ध बड़े प्यार से उत्तर देते हैं कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ? तो फिर उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियाँ छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है? वह व्यक्ति कहता है प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? फिर वह व्यक्ति उत्तर देता है भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगे? उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ। न मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा प्रसन्न करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि परंतु यह कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन एक सबसे जरूरी काम को तुम सीखना भूल गए। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कौन सा काम? बुद्ध कहते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण करना। क्या तुम्हें आता है? बुद्ध की यह बात सुन वह व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारा जग जीत लिया है लेकिन अपने मन को नहीं जीता, तो उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने मन को जीत लिया है परंतु अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुन उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूँगा। फिर उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं तैयार हूँ। उस दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वही तरीका है जिससे आप अपने मन को बस में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया तो उसके बाद आपके जीवन में ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं बचेगा जो आप प्राप्त ना कर सकें। ऐसी कोई भी दुनिया में वस्तु नहीं बचेगी जो आप चाहें और हासिल ना कर सकें। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आपके अंदर काम, क्रोध, भय, मोह, ईर्ष्या, तुलना जैसे तुच्छ विचार बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। और यही दोस्तों वो तरीका है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है तो आप इस जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर आपका मन पर नियंत्रण नहीं है तो आपके पास चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप बिल्कुल बेकार हैं। आई होप कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। मिलता हूँ ऐसी किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में।